तो क्या ये सोल प्रोमिसेस सोल कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं ये भी? और अगर ये होते हैं तो सोल प्रोमिसेस क्या ये मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा उसके साथ कोई ना कोई कनेक्शन रहता है? यस, यस। देखो, प्रॉमिस आप जिसके साथ भी करते हो, चाहे छोटा या बड़ा, कोई भी वायदा किया तो वो वायदा कहीं ना कहीं यूनिवर्स में रजिस्टर हो जाता है। अच्छा। राइट, आपकी हर एक इच्छा को यूनिवर्स सम्मान देता है। तो ये भी एक इच्छा है। आपने कहा कि मुझे इस व्यक्ति के साथ जीवन भर रहना है, जन्म जन्म तक रहना है। राइट, किसी के प्रति प्रेम है, आपने ऐसा कहा, तो ठीक है, कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप दिल से किसी चीज़ की दृढ़ इच्छा करते हैं, प्रकृति आपकी फ्री विल का सम्मान करती है। सीधी भाषा में कहें तो हम भी छोटे से परमात्मा ही है ना। तो परमात्मा की जब कही हुई हर बात पूरी होती है तो हम भी छोटी मात्रा में वही हैं। तो हमारी भी भाव पूरे होते हैं, हर भाव पूरा किया जाता है, अच्छा या बुरा। इवन बुरा भाव भी पूरा होता है। लेकिन पहले अच्छे की बात करें तो अब किसी व्यक्ति ने ये इच्छा करी कि मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है। अब इसमें बहुत सारी इफ एंड बट्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि जैसे आपने प्रॉमिस कर तो दिया, अब अगले जीवन आपकी जो यात्रा है वो बहुत अच्छी निकल गई, आपने इस जीवन में खूब मेडिटेशन किया और अपनी तरक्की कर ली। राइट, जिस व्यक्ति के साथ आपने प्रॉमिस कर दिया उस व्यक्ति की जीवन अच्छा नहीं बीता, वो गलत संगत में पड़ गया। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला, जब आप अगले जीवन में इकट्ठे हुए तो कहने को इकट्ठा तो कर दिया परमात्मा ने। आपने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे होंगे जहां पर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है और दूसरा पार्टनर उसको बिल्कुल रोकता है। हमारे पास तो बहुत केस आते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि वाइफ मेडिटेशन करना चाहती है, हस्बैंड उसको रोकता है, या हस्बैंड जो है ना करना चाहता है तो वाइफ रोकती है कि नहीं नहीं, ये सब इन चीज़ों में क्या रखा है। अब ये क्या है, ये सोल प्रॉमिस का चक्कर है। आपने किसी व्यक्ति के साथ जीवन भर रहने की जो कस्में खा ली, प्रार्थनाएं कर ली, तो परमात्मा सारी चीज़ों को रजिस्टर कर लेता है। लेकिन जब वो टाइम आता है उस चीज़ को कीप करने का, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, तो आपके जीवन जो समस्याएं उसके साथ पैदा होती हैं, फिर आपको पूरा उसको भी डील करना पड़ता है। तो अच्छा। ध्यान सोच समझ के जो है ना प्रोमिस करने चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ, अच्छे या बुरे। कि मैं ये काम करने का, मेरा एक पीछे एक केस आया था। उस व्यक्ति की मतलब उसके जीवन में ना कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब उसका हमने जब देखा तो पास्ट में उसका एक ऐसा केस था कि जहाँ पर उसने वो एक बार घर से कहीं जा रहा था, ठीक ठाक पैसा था उसके पास। किसी लेडी ने आकर उससे प्रार्थना करी कि मेरे बच्चे की बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए कुछ हेल्प कर दो। इन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, मेरा एकदम एकदम अर्जेंट है, मैं उस काम को करने के बाद आऊँगा और तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। अब ये कहकर तो ये तो चला गया, लेकिन इतना बिजी हुआ उस काम के अंदर, कभी लौटा भूल नहीं, गया। वहाँ से लौटा नहीं, भूल भुला गया। और ये लेडी सदा इंतजार करती रहेगी, लास्ट में इस बच्चे की डेथ हो गई। ओह। तो ये उसके प्रॉमिस पर अटकी रही। राइट, ये उसके प्रॉमिस पर अटकी रही। इस बात की सजा इसको इस जीवन में मिल रही है कि आपने प्रॉमिस क्यों किया। फिर अगर आपके लिए ऐसा था तो आपने प्रॉमिस करके उसकी उस चीज़ को भूल गए, आप तो भूल गए, लेकिन वो व्यक्ति आपके कारण अटक गया और उसकी अल्टीमेटली डेथ भी होगी उसके बच्चे की, तो उसने कुछ गंवाया। तो आपका जीवन भी सुखी नहीं रह सकता। हालांकि ओह। डायरेक्टली आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उसके डेथ के लिए, बट इफ़ यू कुड हेल्प, अगर आपने कहा तो क्यों नहीं की। तो प्रॉमिस जो है ना सोच समझ कर करना चाहिए। इन जनरल हम किसी को कह तो देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, जन्म जन्म साथ निभाएंगे, या मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूंगा। तो कोई फॉल्स प्रॉमिस मत कीजिए। अगर आपके बस में हो एग्जीक्यूट करना तो कीजिए, नहीं बस में हो तो फॉल्स प्रॉमिस करना जो है अपने लिए मुसीबत पैदा करना है, फिर आप अटक जाओगे, आपकी एनर्जी स्टक हो जाती है।